लास्ट क्लास में साउंड चैप्टर्स में क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक जो आपके थे उसमें था इको। इको डिस्कस किए थे, लास्ट टॉपिक आपका था। आज इसमें साउंड का ही अनदर टॉपिक से आपका इसमें अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या होता है? साउंड की फ्रीक्वेंसी, आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो हो, मतलब न्यू इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, या सिंपल अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड and ultrasonic sound cannot be heard by human being। मतलब अपने नॉर्मल ह्यूमन बींग जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड को बेसिकली वो नहीं सुन सकते। मतलब इसका कभी डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि द साउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी and which cannot be heard by human being are called ultrasonic sound या अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं। and in case of ultrasound frequency, sound of frequency is greater than 20,000 hertz। अब चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, तो अल्ट्रासाउंड हैज ए मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन ऑर्डिनरी साउंड। मतलब ऑर्डिनरी साउंड के कंपेरिजन में इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा साउंड हैज ए मच ग्रेटर penetrating power than ordinary sound। मतलब नॉर्मल साउंड के कंपेरिजन में अल्ट्रासाउंड की पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए स्टोमेच प्रॉब्लम के केस में, मतलब जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो बॉडी के अंदर का भी, माने जो कोई भी किसी भी तरह का बीमारी वगैरह हो वो इजिली डिटेक्ट हो जाते हैं। डिटेक्ट मतलब क्या लिखते हैं? या समुद्र सी के अंदर का आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो भी आप अल्ट्रासाउंड से इजिली देख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं इसका यूज में? इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर द सी एंड ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। तो आज के डेट में सर अल्ट्रासाउंड का पर्पस बहुत ज्यादा है। एवरी फील्ड्स में हर जगह अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। अब जैसे कहाँ कहाँ यूज होता है बेसिकली अल्ट्रासाउंड की अगर बात करें, तो अगर इसकी यूजेज की बात करें तो एक तो होता है इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, बहुत लार्ज स्केल पे यूज होता है। अब बोले सर इंडस्ट्री में कहाँ यूज होता है? तो डिटेक्टिंग फ्लॉस, मतलब क्या? क्रैक डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्टिंग क्रैक्स, है ना? कुछ भी मेटल्स वगैरह में, मेटल्स में क्रैक वगैरह अगर ढूंढना है तो आप अल्ट्रासाउंड से
अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग, मतलब बिना उसको डैमेज कर किए हुए अगर आपको क्रैक ढूंढना है तो आप अल्ट्रासाउंड से इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर और कहाँ यूज होता है, एक तो ये हो गया। सेकंड, अल्ट्रासाउंड इज यूज इन इंडस्ट्री टू क्लीन hard to reach parts of objects such as spiral tubes or shape machine and electronic components में भी ये अल्ट्रासाउंड यूज होते हैं। मतलब दी ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन इज प्लेस्ड, मतलब जो ऑब्जेक्ट को अगर क्लीन करना है इन क्लीनिंग सॉल्यूशन, एक क्लीनिंग सॉल्यूशंस लगाते हैं, देन फिर उस पे अल्ट्रासाउंड वेव पास करवाते हैं। So the object is to be cleaned is placed in a cleaning solution and ultrasound wave are passed into the solutions. So due to their high frequency, the ultrasound wave stir up the cleaning solutions. Because of stirring, the particle of dust and grease sticking to the dirty objects पे वो चिपक जाते हैं और वो वाइब्रेट होना शुरू होता है टू मच एंड बिकम लूज to get detached from the object and fall into the solution। तो इस कारण से अपने को ऑब्जेक्ट गेट क्लीन थ्रोली, तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इजिली क्लीन कर सकते हैं। एंड आल्सो थर्ड, मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, जैसे लीवर में कुछ प्रॉब्लम, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो, गॉल ब्लैडर्स, पेनक्रियाज, किडनी, यूट्रस एंड हार्ट, ये सब में कुछ भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो तो अपन वो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे मेनी यूजेज है। एंड आल्सो अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन सोनार apparatus टू मेजर द ultrasound is used to sonar apparatus to measure the depth of the sea। मतलब सोनार apparatus में भी अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, सोनार apparatus है ना। तो अल्ट्रासाउंड का यूज सोनार apparatus में भी करते हैं टू मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी एंड आल्सो टू लोकेट अंडर सी ऑब्जेक्ट। सी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है तो अपना अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं सोनार सिस्टम के साथ में। लाइक ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, लाइक सोल ऑफ फिश, shipwrecks, सबमरीन, सी रॉक एंड हिडन आइसबर्ग इन द सी, सब वगैरह सब ढूंढने के लिए जो सोनार यूज करते हैं, सोनार के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी अटैच रहता है। ये सब डिफरेंट यूजेज है आपके अल्ट्रासाउंड के। तो इसी में डिस्कस करते हैं सोनार। तो सोनार का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होगा, इसको पता एनीवन? तो सोनार का पूरा नाम आपको बोल सकते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार को क्या बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब क्या बोल सकते हैं, साउंड सोनार इज ए apparatus which is used to find the depth of sea or locate the underwater things like shoals of fish, shipwreck and enemy submarine। तो बेसिकली सोनार का यूज कहाँ होता है, डेप्थ, समुद्र की डेप्थ जानने के लिए, डेप्थ ऑफ ए सी और locate the underwater things के लिए। तो टू नो ना, समुद्र की डेप्थ जानने के लिए या समुद्र के अंदर कोई भी थिंग्स हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, उसको पता लगाने के लिए सोनार यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं सोनार से, मतलब कि अपन एक साउंड वेव, आप साउंड जैसे कि सोनार है और समुद्र के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स है
तो सोनार क्या एक डिवाइस है, इस इंस्ट्रूमेंट से अपन क्या छोड़ते हैं, एक वेव वेव निकलेगा। वो वेव जो कि है ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद फिर वेव क्या होगा, आपका रिटर्न हो जाएगा दिस। तो इससे आपको लोकेशंस पता चल जाता है कि भाई समुद्र में कोई भी ऑब्जेक्ट किस पोजीशंस पे है। तो अब सोनार्स में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। दिस इज अ सोनार apparatus consist of टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर्स क्या हो गया, ट्रांसमीटर दैट इज फॉर इमिटिंग द अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि इसे वेव वेव निकल रहा है। तो ट्रांसमीटर का काम क्या रहेगा, अल्ट्रासोनिक वेव को इमिट करना। इमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव इमिट करने का काम करता है। एंड सेकंड होता है क्या आपका रिसीवर। सेकंड वन इज रिसीवर। रिसीवर का क्या काम रहेगा, डिटेक्ट करना, डिटेक्टिंग अल्ट्रासोनिक वेव। जैसे यहाँ ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर लगा हुआ रहेगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा कि अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा। एक गया ऑब्जेक्ट से, यहाँ समुद्र में जो ऑब्जेक्ट है उससे टकराया, टकरा के बाद जो फिर रिटर्न होगा। जब रिटर्न होगा तो यहाँ पर क्या लगा रहेगा, एक रिसीवर लगा रहेगा। रिसीवर क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो रे आया उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से पूरा आपका सोनार सिस्टम वर्क करता है। तो बेसिकली सोनार सिस्टम्स ये टाइम को मेजर करता है कि भाई कितने डिस्टेंस, कितने टाइम के बाद वो जो साउंड वेव अपन ने भेजा कितने टाइम के बाद रिटर्न होके आया। दैट इज द सोनार डिवाइस मेजर द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक साउंड पल्सेस टू ट्रेवल फ्रॉम शिप टू द बॉटम ऑफ द सी एंड बैक टू द सी। मतलब बेसिकली टाइम टाइम फाइंड आउट करने के काम में। अब तो इस जैसे कि आपको डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जैसे आपको क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको शिप का स्पीड तो पता रहेगा और एक सोनार सिस्टम से आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस पता चल जाएगा। दिस इज स्पीड इंटू टाइम। इससे आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इससे इस तरीके से ये पता चल जाता है कि भाई समुद्र में कितनी दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स है। तो डेट मीन्स क्या समझ में आया कि सोनार सिस्टम से बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, टाइम टाइम फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा, आप बोलोगे कि सर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भी क्यों यूज करते हैं सोनार में। तो क्वेश्चन एराइज होगा, व्हाई अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आर यूज्ड इन सोनार। सोनार में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भी क्यों यूज करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे कुछ रीजन तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीजन तो है कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वेरी हाई, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और जिसके कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो इसके कारण क्या होता है कि पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होता है, हाई पेनेट्रेट, हाई हाई पेनेट्रेट, मतलब बहुत ज्यादा गहराई तक एक साउंड वेव जा सकता है। सेकंड इसका फायदा है, एडवांटेज है
कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कैन नॉट बी कंफ्यूज विद इंजन नॉइस एंड अदर साउंड मेड बाय द सी बिकॉज दे कैन नॉट हियर बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड वेव मतलब कि कोई भी दूसरा साउंड जो है अल्ट्रासाउंड साउंड वेव को कंफ्यूज नहीं कर सकता, जैसे इंजन का नॉइस या एनी अदर कोई किसी भी तरह का नॉइस हो तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड को कंफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्योंकि दे कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स के द्वारा ये सुना ही नहीं जा सकता। तो ऐसा कुछ एडवांटेज है जिसके कारण से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज अपन सोनार सिस्टम में करते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो साउंड के बेसिकली देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, loudness. Second, pitch. And third one is the quality. क्वालिटी या इसको टिम्बर भी बोल सकते हैं। These are the three characteristics of sound. वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं, लाउडनेस। अब देखो लाउडनेस बेसिकली क्या होता है। अब देखो, अब लाउडनेस के लिए जैसे कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है तो बेसिकली किस कारण से होता है, बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है तो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस के कारण प्रोड्यूस होता है। और when the object vibrate अगर a smaller amplitude and produce a faint sound, मतलब ट्रिबल साउंड, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस कम हो, मतलब कम एनर्जी सप्लाई करोगे तो कम वाइब्रेशन होगा। कम वाइब्रेशन होगा तो उस हिसाब से अपने को नॉर्मल साउंड सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज अगर अपन अगर तेज हीटिंग करें तो तेज हीटिंग करेंगे तो उस कारण से क्या होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा। वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो अपने को साउंड भी ज्यादा सुनने को मिलेगा। तो मतलब बेसिकली लाउडनेस क्या करता है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए measure of the sound energy, measure of the sound energy reaching ear per second। तो लाउडनेस साउंड की एनर्जी मेजर करेगा कि पर सेकंड साउंड अपने को कितना पहुंचा अपने ईयर के पास, इसको लाउडनेस। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगा पर सेकंड मतलब साउंड उतनी ज्यादा लाउडर होगा। लाउडर मतलब उतनी ज्यादा तेज होगी। अगर मैं इसको डायग्राम से अगर समझाऊं आपको तो मतलब कि अगर साउंड का डिस्टरबेंस कम हो, मतलब सॉफ्ट साउंड हो, तो सॉफ्ट साउंड हो तो बेसिकली कैसा आपका बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। दिस इज द सॉफ्ट साउंड। और अगर लाउडनेस ज्यादा हो तो मतलब एम्पलीट्यूड भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। दिस एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज मोर लाउडनेस, दिस इज मोर लाउडनेस। और दिस इज द लेस लाउडनेस। लेस लाउडनेस मतलब साउंड इज सॉफ्ट। तो इससे क्या देखा डायग्राम से कि लाउडनेस बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एम्पलीट्यूड अगर कम है तो लाउडनेस कम होगा, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आपका लाउडनेस भी ज्यादा होगा। The greater the amplitude, greater the sound, then greater the loudness.
अब इसमें इसमें एक चीज है कि लाउडनेस ऑफ साउंड को मेजर किससे करते हैं, बेसिकली इसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड, मतलब कह सकते हो कि लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर इन डेसिबल। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, डी डी। तो लाउडनेस को डेसिबल में मेजर करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से आपका पिच। तो पिच बेसिकली क्या होता है, मतलब जिसकी पिच को अगर बोल सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी, दैट इज लो पिच, एंड हाई फ्रीक्वेंसी है हाई पिच। हाई फ्रीक्वेंसी लो होगी साउंड की तो पिच भी लो होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगा। मतलब ये बेसिकली क्या मेजर करेगा, दो साउंड के बीच में डिफरेंस मेजर करेगा। माने इट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। मतलब कि एक सेम साउंड का अगर आपका डिफरेंट साउंड आ रहा है, सेम लाउडनेस का अगर डिफरेंट साउंड आ रहा है तो उसके बीच डिफरेंस बताएगा कि कौन सा साउंड कैसा है। मतलब अगर इसको मैं पिच को अगर एक लाइन में लिखा, इट कैन it can it can distinguish between between different sounds of the same loudness। है ना, मतलब दो साउंड है सेम लाउडनेस का है तो उसके बीच डिफरेंस बताएगा बेसिकली ये आपका पिच। मतलब तो अगर लो पिच का है तो लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच का है तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी होगा। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब अप्रॉक्स मान के चल देते हैं 100 हर्ट्ज, और हाई फ्रीक्वेंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब अपन मान लेते हैं 1000। तो अगर मैं इसको आपको अगर डायग्राम से बताऊं तो दिस इज, ये हो गया आपका लो फ्रीक्वेंसी साइड, दैट इज लो पिच। और हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, दिस दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। ठीक है, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, ये हो गया आपका हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, मतलब क्या बोलते हैं, फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग द सोर्स, हायर द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इन द पिच। मतलब जितने ज्यादा साउंड में वाइब्रेशंस होगा दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी पिच उतने ज्यादा होगा। अब इसमें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका क्वालिटी। क्वालिटी या इसको टिम्ब्रिंग बोल सकते हैं। तो क्वालिटी बेसिकली क्या बताता है कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन दी साउंड प्रोड्यूस बाय ए फ्लूट एंड ए वायलिन। मतलब साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आपका फ्लूट से हो रहा है या वायलिन से हो रहा है। विदाउट सीइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब बिना आप इंस्ट्रूमेंट के देखे हुए, मतलब बिना आप इंस्ट्रूमेंट को देखे हुए भी आप बता सकते हैं आइदर दिस साउंड विल फ्लूट और वायलिन। तो इसमें अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो इट कैन डिस्टिंग्विश
between the sounds produced by a flute and a violin. Even without seeing these instruments. यानी बिना इंस्ट्रूमेंट को देख के भी बता सकते हैं कि साउंड आपका वायलिन से या फ्लूट से, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी के बेसिस पे आप बता सकते हैं। क्योंकि साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लूट से प्रोड्यूस हो रहा है या वायलिन से प्रोड्यूस हो रहा है, तो बेसिकली किसके डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि किसकी क्या क्वालिटीज है। मतलब it is the difference in the quality of sound which enable us to tell at once which instrument plays the musical sound, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का कैसा म्यूजिकल साउंड है आप क्वालिटी से इजीली बता सकते हो। मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का साउंड आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई वो साउंड जो है वो सेम पिच एंड लाउडनेस का है या डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सेम पिच है। अब इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन। तो मालूम है ह्यूमन ईयर का काम क्या रहता है, टू टू हियरिंग साउंड, साउंड को सुनने में काम में आता है। डायग्राम तो खैर एक्यूरेट बनाना थोड़ा मुश्किल है, जैसे एक रफ स्केच जैसा मैं आपको बताता हूँ। ये आपका आउटर पोर्ट, यहाँ से साउंड इंटर करता है, बेसिकली साउंड वेव्स इंटर हियर, यहाँ से साउंड वेव इंटर करेगा। ये पार्ट को क्या बोलते हैं आप, ईयर कैनाल। और ये जो पोर्शन है दिस इज ईयर ड्रम बोलते हैं, दिस इज ईयर ड्रम। और इसके बाद जो पोर्शन हो गया दिस इज दिस, ये इनसाइड द पोर्शन हो गया ईयर। तो दिस इज द, ए जो है आपका ए वाला जो पोर्शन कहलाता है दिस इज हैमर, दिस इज एनवी। स्ट्रिंग, दिस इज द थ्री टीनी ईयर बोन्स, ये जो हैमर एनविल एंड स्ट्रिप्स है दिस इज द बोन्स बोलते हैं। बोन मतलब ये ईयर का आपका हड्डियां हुआ, बेसिकली तीन हड्डियां होते हैं, हैमर एनविल और स्ट्रिप्स होते हैं इनसाइड का। और ये जो पोर्शन है दिस इज, इसको बोलते हैं दिस इज गोज टू थ्रोट, गोज टू थ्रोट, ये जो थ्रोट की तरफ जाएगा। और ये जो पोर्शन होता है दिस इज, इसको बोलेंगे ओवल विंडो, ओवल विंडो। और इससे इससे कनेक्ट होगा, दिस इज,
और इससे जो ये नस रहेंगे, ये जो रहेगा इससे नस रहेगा, दिस इज गोज टू ब्रेन। अपना ईयर जो है एक ब्रेन से इधर कनेक्ट होगा और इसको जो बोलेंगे आप ओचर। तो इतना जो पोर्शन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन हुआ, ये हो गया आपका आउटर पार्ट, ईयर का आउटर पार्ट हो गया। और यहाँ से जो यहाँ तक का पोर्शन हो गया, ये ईयर का मिडिल मिडिल पार्ट हो गया आपका। और ये जो पूरा पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये ईयर का इनर पार्ट हो गया। ठीक है, तो आउटर पार्ट में क्या हो गया आपका, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, दो चीज रहते हैं। और आपका मिडिल पार्ट्स में क्या होगा, थ्री बोन्स। मिडिल पार्ट्स में थ्री बोन्स होते हैं, हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप होते हैं। और ये जो मिडिल पोर्ट्स है, उसकी जो नसें होते हैं वो बेसिकली किससे कनेक्ट होता है, आपका थ्रोट से कनेक्ट होता है। और इनर पार्ट्स में जो होगा, ये क्या होगा, ओवल विंडो और एक कोचल्स होते हैं, जो कि किधर से कनेक्ट होगा, आपका गोज टू ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। ये बेसिकली पूरा ईयर का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस तरीके से जो मैंने बताया ना, इस तरह से आपको डायग्राम बना के पूरा आपको लिखना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन, अगर ईयर का कंस्ट्रक्शन आपको लिखने के लिए आता है तो। मतलब डायग्राम भी याद कर लो ना, तो कंस्ट्रक्शन आप इजिली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसकी मैं वर्किंग की बात करूं, इसकी बात करूं, वर्किंग की बात करूं, तो भाई ईयर वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले साउंड वेव कमिंग फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी, कोई भी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है उसे साउंड प्रोड्यूस करो। और सबसे पहले साउंड किधर से जाएगा, इंटर, यहाँ से ईयर इंटर होगा। ठीक है, बाय द पीना ऑफ आउटर एरिया, है ना। आउटर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आउटर सरफेस जो तो बोलते हैं पीना। तो साउंड बेसिकली आउटर एरिया के पीना से अंदर की तरफ साउंड जाएगा। अब दिस साउंड वेव, यहाँ से साउंड गया, एंड दिस साउंड वेव पास थ्रू द ईयर कैनाल। साउंड कहाँ से जाएगा, ईयर कैनाल से पास करेगा एंड फॉल ऑन द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम पे फॉल होगा, दिस इज। और साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। मतलब जो ड्रम पर जब साउंड जाएगा तो साउंड वाइब्रेट करेगा, मतलब उसमें कैसा वाइब्रेट है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, मतलब हाई प्रेशर रीजन एंड लो प्रेशर रीजन में। When the compression of sound wave strike the eardrum, जैसे ही साउंड वेव का कंप्रेशन ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेगा, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड द ईयर ड्रम पर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा एंड पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, और ईयर ड्रम को अंदर की तरफ पुश करेगा। एंड व्हेन द, अब रेयरफेक्शन ऑफ साउंड वेव अगर ईयर ड्रम पे फॉल्स होगा, इस कारण से प्रेशर क्या हो गया आपका, ईयर को आउटसाइड ईयर ड्रम, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा और मूव्स आउटवर्ड होगा। मतलब जैसे ही साउंड होगा तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, तो कंप्रेशन के कारण क्या होगा, बेसिकली प्रेशर इंक्रीज करेगा और ईयर ड्रम को अंदर की तरफ पुश करेगा। और रेयरफेक्शन में क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा और ईयर ड्रम को बाहर की तरफ पुश करेगा। Thus, when the sound wave falls on the eardrum start vibrating, मतलब eardrum अब वाइब्रेट होना शुरू करेगा, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो जिससे अपने को क्या मिलेगा, आपको साउंड सुनने को मिल जाएगा। द वाइब्रेटिंग eardrum causes a small bone hammer to vibrate, तो स्मॉल बोन हैमर जो है ये वाइब्रेट होना शुरू कर देगा। फ्रॉम हैमर वाइब्रेशंस आर पास टू द सेकंड बोन, हैमर से वाइब्रेशन सेकंड बोन पे जाएगा, सेकंड बोन इस एनविल पे जाएगा एंड फाइनली टू द थर्ड बोन, फाइनली आपको स्ट्रप पर जाएगा। द वाइब्रेटिंग स्ट्रप स्ट्राइक्स टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओवल विंडो, और कहाँ जाएगा, ओवल विंडो पे जाएगा, दिस इज द ओवल विंडो पे जाएगा एंड पासेस इट्स वाइब्रेशन टू द लिक्विड इन द क्वेचल। इसमें क्या है, इसमें पूरा लिक्विड फील रहता है, दिस पूरा लिक्विड फील होगा।
तो इट पासिस टू वाइब्रेशन टू द लिक्विड इन, कोचले में लिक्विड जाएगा तो उससे पास करेगा। ड्यू टू दिस द लिक्विड इन द कोचले बिगन टू, अब लिक्विड वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कोचले सेटअप इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा इन द नर्व सेल, जो नर्व सेल इसमें जो प्रेजेंट है ब्रेन से कनेक्ट है उसमें वाइब्रेट होने लगेगा। अब दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, तो कहाँ जाएगा, ब्रेन को जाएगा, पास करेगा। अब द ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्ट्स दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और साउंड को फिर कलेक्ट करेगा एंड गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और वो सुनना, और अपने को जो आवाज आ रही है वो अपने को सुनने को मिल जाएगा। तो ये पूरा वर्किंग हुआ कि साउंड कैसे, कोई भी चीज कोई बोलता है तो अपने को साउंड कैसे सुनने को मिल जाता है। तो ए थ्री बोन्स जो है हैमर, एंविल और स्टिक, इसका बेसिकली काम क्या था, द फंक्शन ऑफ थ्री टीनी बोन्स इन द मिडिल ईयर इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशंस, जो ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशंस आ रहा है उसको इंक्रीज करने का काम बेसिकली ये थ्री बोन्स करते हैं, हैमर्स, एंविल एंड स्टिक। इसलिए कहते हैं कि मतलब कान में कोई भी चीज आता है कि वी शुड नॉट पुट एनीथिंग लाइक पील, पेंसिल, पेन इनसाइड द आवर आईज के, आवर ईयर्स, कान के अंदर कभी भी कोई भी चीज, पेन, पेंसिल, पेन, पील वगैरह नहीं डालते हैं, बिकॉज दे कैन टीयर द ईयर ड्रम, क्योंकि आपके जो मेन इफेक्ट जो करेगा ना ईयर ड्रम, आपका ड्रम ही फट जाएगा, और ड्रम फट जाएगा तो फिर साउंड का वाइब्रेशन ही नहीं होगा, वाइब्रेशन जब नहीं होगा ड्रम पे तो आपको साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। द टीयरिंग द ईयर ड्रम कैन मेक ए पर्सन डीफ, मतलब वो सुनेगा ही नहीं। आवर ईयर्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर ईयर्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, से अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वी आर नॉट, ठीक है। तो ये मैंने आपको साउंड के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, और ये साउंड चैप्टर आपका आज कंप्लीट होगा।